हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में आज फिर हाजिर हूं। आज जुम्मे का दिन है, 4 फरवरी 2022 2022 4 फरवरी 2022 जुम्मे का दिन। नाजरीन, कल जुमेरात के रोज़ पाकिस्तान के अहम तरीन सूबे बलूचिस्तान में एक इंतहाई बड़ा वाक़या हुआ। दहशत गर्दी के एक ऐसा वाक़या कि जिसने पाकिस्तान के हर शहरी को एक मरतबा ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि पाकिस्तान का दुश्मन एक मरतबा फिर जो है वो फ़ाल होना शुरू हो गया है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है और ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान का दुश्मन तो फ़ाल हो ही रहा है, लेकिन मुल्क के अंदर मौजूद काली भेड़ें, काले चेहरे, नीले पैर, काले क्या कहते हैं मुंह, काले मुंह नीले पैर वाला फिफ्थ कॉलमिस्ट तबका, वो तबका कि जो अपने आप को नाम नहाज लिबरल कहता है, वो एकदम से एक्टिव हो गया। आज पहले तो हम आज के वाक़े पे रोशनी डालेंगे और उसके बाद मैं इन काले चेहरों के नकाब उतार कर आपके सामने रखूँगा और ये बताने की कोशिश करूँगा कि इस अफसोसनाक वाक़े के बाद कि जिसमें पाकिस्तान की फ़ौज की इंतहाई 7 कीमती जानें जिन्होंने जामे शहादत नोश किया और 3 इंतहाई अहम फ़ौजी एहलकार जो शदीद ज़ख्मी हैं, उनके इस वाक़े पर खुशियाँ कौन मना रहा है और खुशी का इजहार किस तरीके से किया जा रहा है, सोशल मीडिया को किस तरीके से इस मामले में इस्तेमाल किया जा रहा है, ट्विटर अकाउंट्स, फेसबुक अकाउंट्स और अपने व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए पाकिस्तान की दुश्मनी का किस तरीके से सबूत दिया जा रहा है, ये मैं सारी बातें आज आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो आज इस बात पे हम जो है वो रोशनी डालते हैं कि जुमेरात के रोज़ पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के शहर नोशकी और पंजगोर दोनों शहरों में दहशतगर्दों ने बड़े हमले किए। नोशकी में FC के कैंप पर हमला किया गया, अंदर दाखिल होने की कोशिश की गई और ये अंदाज वही था जो आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों पर हमला किया गया था और उसी तरह स्कूल में दाखिल होकर दहशतगर्दी की कोशिश की गई थी। लेकिन यहाँ चूँकि सूरत हाल मुख्तलिफ थी, सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो चौको चौबंद बैठे हुए थे, चौकस थे, लेकिन फिर भी दहशतगर्दों को काबू पाने के सिलसिले में नोशकी में हम 4 बड़ी ही कीमती पाकिस्तान के फ़ौज के एहलकारों की जानों से हाथ धो बैठे और उन्होंने जामे शहादत नोश किया। पाकिस्तान की खातर, आपकी और मेरी खातर, मेरे और आपके बच्चों की खातर उन्होंने अपनी जानें जो हैं वो वतन पर कुर्बान कर दी। और इसके साथ साथ एक और हमला जो है वो पंजगोर में, पंजगोर भी बलूचिस्तान का एक अहम शहर है, वहाँ पर भी हमला किया गया। इसी तरह फ़ौज की जो है वो पोस्ट पर हमला किया गया और वहाँ पर भी जो है वो 3 कीमती जानें जो हैं उनका नुकसान हुआ। ISPR की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक जो है वो टोटल 7 पाकिस्तान के फ़ौजी शहीद हुए और 3 ज़ख्मी हुए, जबकि दहशतगर्द 13 की तादाद में मारे गए और आखिरी इतलात आने तक भी 5 के करीब दहशतगर्दों को घेरे में ले लिया गया था और उम्मीद है कि वो भी जहन्नम वासल हो चुके होंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि जैसा कि आपने देखा था कि आज से कई चंद साल पहले अफ़गानिस्तान में और जो है पाकिस्तान में पुरअमन फ़ज़ा को तबाह बर्बाद करने के लिए कई खुदकुश हमले किए जाते थे और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जो खुदकुश हमले किए जाते थे उनका ताना बाना अफ़गानिस्तान से मिलता था। लेकिन जो हैरत अंगेज़ बात ये थी कि वो अफ़गानी जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में आकर खुदकुश हमले करते थे, उनकी तरबियत कौन करता था? उनकी तरबियत भारत करता था।
इंडिया उसकी तरबियत करता था, और जब भी कोई ऐसा दहशतगर्द गिरफ्तार हुआ जिसने इतराफ़ किया कि उसको जो ट्रेनिंग दी जाती है वो भारतीय अहलकार देते हैं, और भारतीय फ़ौज के अहलकार उनको बाकायदा तौर पर ख़ुदकुश हमला करने के लिए तैयार करते हैं। तो आज यानी जुमेरात के रोज़ जो हमला हुआ उसमें भी ISPR ने जो प्रेस रिलीज़ जारी की है, उनके मुताबिक इन दहशतगर्दों की जो शनाख्त हो चुकी है वो उनके ताने बाने अफ़गानिस्तान और भारत से मिलते हैं। लेकिन ये तो सारी एक वो बात है कि जो पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान करके सरअंजाम दे रही है, लेकिन मीडिया के हवाले से बड़ी ही खौफनाक सूरत हाल है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और वो खौफनाक सूरत हाल आप इस ट्वीट से, ये मैं आपके सामने एक ट्वीट दिखाऊंगा, आप इस ट्वीट से अंदाज़ा लगाएं कि कौन लोग हैं, कहाँ पर काम कर रहे हैं और किस तरह से मुल्क दुश्मनी पर उतरे हुए हैं। वतन फ़रोश लोग जो हैं वो किस तरह से अपना कार सर अंजाम दे रहे हैं। और ये ट्वीट देखने के बाद मैं आपको कुछ कड़ियाँ जो हैं वो लंदन की सियासत से, जो पाकिस्तान की लंदन में सियासत है, उससे भी मिलाने की कोशिश करूँगा, जो कि मैं पहले भी कई बार अपने प्रोग्रामों में ख़बरदार कर चुका हूँ कि यहाँ लंदन में बैठे हुए कुछ लोग जो हैं वो भी पाकिस्तान के जो दुश्मनों के साथ मिलकर पाकिस्तान को बर्बाद और तबाह करने की जो साजिश करते हैं, अपने इक़्तिदार में आने के रास्ते हमवार करने के लिए, उसके ताने बाने डांडे कहाँ से मिलते हैं, ये ट्वीट देखने के बाद आपको बताऊंगा। आप ये ट्वीट मुलाज़ा फरमाइए। तो नाज़रीन, आपने ये ट्वीट देखा और मैं अपनी टीम को कहूँगा कि यही ट्वीट वो स्क्रीन पर भी चलाएं ताकि आपको पता चले। लेकिन देखें, ये जो ट्विटर अकाउंट्स हैं, ये जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ये किन के नामों से हैं, कौन लोग हैं। लेकिन ये हमारे ज़राए के मुताबिक ये वो लोग हैं जो अपने आप को नाम नहाद लिबरल कहते हैं और लिबरलिज़म के नाम पर पाकिस्तान में दहशत गर्दी की जो फ़ज़ा तैयार की जा रही है उसको हवा देते हैं। हमारे जर्नलिज़म की ज़ुबान में इसको, सहाफ़त की ज़ुबान में फिफ्थ कॉलमिस्ट कहा जाता है। जब आपकी किसी मुल्क के साथ सर्द या गर्म जंग चल रही होती है तो ये फिफ्थ कॉलमिस्ट जो हैं वो मुतहरक हो जाते हैं और दुश्मन ममालिक के कहने पर अपने ही मुल्क में इस किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं कि जिससे अपने मुल्क के अदारों को कमज़ोर ज़ाहिर किया जा सके। तो ये जो ट्वीट है ये भी इसी तरह का एक ट्वीट है जिसमें ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि मजीद कैंप जो है, मजीद कैंप पर अभी मजीद कैंप के लोगों का अभी तक FC नोशकी के पाकिस्तान की फ़ौज के कैंप पर कब्ज़ा जारी है। हालांकि ISPR इस सिलसिले में एक प्रेस रिलीज जारी कर चुका था और जिसमें यह कहा गया था कि पाकिस्तान की फ़ौज ने इंतहाई बहादुरी और जुर्रतमंदी का मुजाहरा करते हुए अपने नौजवानों की कीमती जानों की कुर्बानी देकर पाकिस्तान की अज़मत और सालमियत पर आंच नहीं आने दी। लेकिन इसके बाद भी ये जो है वो इस तरह के ट्वीट किए जा रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये हमारे मुल्क की जो लिबरल क्लास है, जो अपने लिबरल भी नहीं है। जब हमारी नौजवानी का दौर था तो हम जब लिबरल लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट को हम एक तकसीम होती थी, लेफ्टिस्ट का भी पता चलता था कि वो कौन है, राइटिस्ट का भी पता चलता था वो कौन है। तो आजकल जो लिबरल लबादा ओढ़कर लेफ्टिस्ट बने हुए हैं, बाएं बाजू का यानी जो नारा लगाते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा जो है वो इनकलाबी मतलब जाहिर करने की कोशिश करते हैं, वो असल में मुल्क दुश्मन है, मुल्क दुश्मन अनासर हैं, वतन फ़रोश लोग हैं जो अपने वतन को बेचकर अपने वतन को दुश्मन मुल्क के हाथों में यरगमाल देखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो आने वाले दिनों की तरक्की है, जैसा कि आप सब जानते हैं सी पैक चाइना, और चाइना का वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एक इंतहाई अहम दौरा, इस मौके पर ये सब कुछ करके किस बात को ज़ाहिर किया जा रहा है, और ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान और चाइना के तल्लुकात को सबोटाज किया जाए। लेकिन इसमें दहशतगर्दों ने तो अपना काम करना ही है, उनका तो काम ही हमारे साथ जंग करना है। और हमारे नौजवान, हमारी पाक फ़ौज जिसको मैं सलाम पेश करता हूँ, उसके जो पाक फ़ौज के जो अहलकार हैं वो वतन की हिफाजत अपने बहुत आला दर्जे पर जाकर सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन
ये जो कॉलमिस्ट हैं, आपको याद होगा कि एक मरतबा जनरल बाजवा ने कहा था कि हमने 5000 ऐसे जो हैं वो सेल्स का उनका सुराग लगा लिया है कि जो फिफ्थ कॉलमिस्ट हैं और सोशल मीडिया पर बैठकर ऐसी कैंपेन चलाते हैं कि जिससे ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान के इदारे कमज़ोर हैं या खुदा न खास्ता पाकिस्तान के हिफाजत करने वाले ऐसे इदारे वो जो है वो अपने फ़राइज़ से गाफिल हैं और दहशतगर्द उन पर काबू पा चुके हैं। लेकिन अल्लाह के फजल करम से ये सारी बातें हक़ाइक़ के बरक्स हैं। अब तक की इत्तला के मुताबिक आज जुमे का रोज़ है और आज तकरीबन जो है वो 12 से 14 घंटे गुजर चुके हैं इस वाक़े को, लेकिन अल्लाह की रहमत के साथ और आप सब की दुआओं के साथ पाकिस्तान की फ़ौज के नौजवानों ने दहशतगर्दों पर काबू पा लिया है। 13 दहशतगर्द ISPR की इत्तला के मुताबिक अभी तक हलाक हो चुके हैं और मैं जैसा कि कह रहा हूँ कि कल रात को ये इत्तलात थी कि बाकी के 4 या 5 दहशतगर्द भी जो हैं वो पाक फ़ौज के नौजवानों के घेरे में हैं और मुझे यकीन है कि जब आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे वो भी जहन्नम वासल हो चुके होंगे। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि हमें सुराग लगाना है, हमारे इदारों को भी उन लोगों पर नज़र रखनी है कि जो मीडिया में बैठकर और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर बैठकर फिफ्थ कॉलमिस्ट होने का फरीज़ा सरअंजाम दे रहे हैं और वतन फ़रोशी को अपना नस्बुलैन बनाकर पाकिस्तान की दुश्मनी में दुश्मन के हाथ मजबूत कर रहे हैं। नाज़रीन, ये तो मैंने आपको ज़िक्र किया उन लोगों का कि जिनके मुंह काले और जिनके चेहरे जो हैं वो अब आपके सामने बेनकाब हो चुके हैं। जो कुछ बच चुके हैं वो भी अपने अंजाम तक ज़रूर पहुँचेंगे। लेकिन लंदन से क्या हुआ ये मैंने आपको याद होगा अपने प्रोग्राम में बताया था कि चंद ऐसे सहाफ़ी जो कि मियाँ बीमार शरीफ के बहुत करीब समझे जाते हैं और आपने अक्सर उनको मियाँ बीमार शरीफ के साथ वाह वाह और दादो तहसीन देते हुए देखा होगा। उन्होंने आज से तकरीबन 2 माह पहले एक दौरा किया स्विट्ज़रलैंड का, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि सिख फॉर जस्टिस जो भारत में खालिस्तान की आज़ादी की जंग लड़ रही है उनके कोई रेफरेंडम था, उस सिलसिले में इन सहाफ़ियों को वो स्विट्ज़रलैंड लेकर गए थे। लेकिन उस दौरे के दौरान ये मुल्क दुश्मन सहाफ़ी, ये वतन फ़रोश लोग जो हैं ये किससे मिले थे, ये मैंने आपको पहले भी निशानदेही की थी। वो था बरहमदाग बुगटी जो कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलोच आज़ादी की जो बलूचिस्तान में जो नाम नहाद तहरीक चल रही है वो उसका सरगना है और वो स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है। लंदन के इन 3 सहाफ़ियों ने उससे मुलाकात की, उसके होटल में जाकर किसका पैगाम पहुंचाया ये मैं पहले भी आपके सामने रख चुका हूं। क्या पैगाम पहुंचाया और आप देखें कि आज 1.5-2 माह गुजरने के बाद पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं। तो कौन लोग हैं जो इस जो है वो दलाली में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं और कौन लोग हैं जो मुल्क के दुश्मनों के दलाल बने हुए हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये आप मेरे सारे इस तज़किरे से एक अंदाज़ा आप बखूबी खुद भी लगा सकते हैं। छोटा सा बच्चा भी, अगर मैंने पहले भी कहा था कि नुक्ते से नुक्ता मिलाए तो लंदन, स्विट्ज़रलैंड, बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान और भारत के तमाम रवाबत उसको आपस में मिलते हुए नज़र आएंगे और फिर वो समझ जाएगा कि पाकिस्तान की दुश्मनी में कौन लोग क्या किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन मैं एक नारा लगाकर आपके जोश को दोबारा से जो है वो बेदार करना चाहता हूं और वो नारा है पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।